बहुत सालों से बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, दो मुई बाल भी सही हो जाएंगे, एक लेंथ पे आके बाल रुक जाते हैं। सो हाय गाइज, आई एम आरजू सतवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो मेरे बाल हैं वो पहले पता है बहुत ही छोटे हुआ करते थे और मैं कितना कुछ करती थी और मेरे बाल बढ़ते नहीं थे। और फिर जो अचानक से पता है मतलब 3 साल के लिए 3 महीने के अंदर अंदर यार मेरे बालों की ग्रोथ पता है होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि अगर आप लोगों के बाल जो है वो एक लेंथ पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि मेरा भी यही होता था कि मेरे बाल ना यहाँ तक आके और फिर रुक जाते थे। मतलब जब मैं छोटी थी मतलब मैं 14-15 साल की थी, तो उस टाइम तक क्या होता था कि मेरे बाल आते थे और यहीं रुक जाते थे और इससे आगे ना बढ़ते नहीं थे और दो मुई बाल होने स्टार्ट हो जाते थे। तो अभी मैं आप लोगों को ना बताने वाली हूँ कि क्या हुआ कि मेरे बाल अचानक से इतना बढ़े और मैं खुद हैरान थी कि यार मेरे बाल कैसे इतनी जल्दी बढ़ गए। और अचानक से 2 महीने में मैंने देखा यहाँ से यहाँ, अगले महीने मैंने देखा यहाँ, फिर अगले महीने यहाँ। ओ भाई बहुत सही था। तो गाइस पता क्या होता था कि बचपन से लेके बड़े होने तक जो मेरी जो दादी हैं, ठीक है, मैं उनको बड़ी मम्मा बोलती थी। तो बड़ी मम्मा ना मेरे ना पूरे बालों में जैसे कि ना ऑयलिंग करते थे, मतलब जड़ों में मालिश करते थे और पूरे बालों में भी ना, मतलब मैं सिर धोती थी और सिर धोने के बाद वो मेरे ऑयल लगा देते थे और अच्छे से मालिश कर देते थे, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे बालों में मतलब ऑयल ना रहा हो, हमेशा रहा है, ठीक है। और लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता था कि मेरे बाल आके ना एक जगह पे रुक जाते थे, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं था कि भाई मैं खाती नहीं थी, ऐसा कुछ, मतलब जितना बच्चे खाते हैं मैं उतना तो खाती थी ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ या मैं काजू बादाम नहीं खा रही हूँ, सब मैं खा रही हूँ, फिर भी मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि भाई ना जैसे मैं पूरा ऐसा मतलब मेरा पूरा स्कूल ऐसे ही गया था कि भाई मेरे बाल जो है ना वो बढ़ते नहीं थे, एकदम यहाँ आके रुक जाते थे। और मैंने कई बार जैसे लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई ना, मतलब मेरे को नहीं बोला, मतलब जैसे आपस में जैसे लोग बात करते हैं कि अगर बाल नहीं बढ़ रहे हो ना तो एकदम उनको ना इतना इतना बाल कर लो, ब्लंट कट करवा लो, छोटा करा लो, तो फिर वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने वो भी कराया था 7th क्लास में जब मैं थी, तो मैंने ना इतने बाल अपने करवाए थे। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में 2 बार इतने बाल कराए, एक अभी कुछ 1 साल 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले करवाए थे। और नहीं 2 साल तो हुए भी नहीं, 1 ही साल हुआ है तब मैंने करवाए थे। और एक मैंने कराए थे अपनी 7th क्लास में, ठीक है। तो जब मैंने 7th क्लास में करवाए थे ना तो मैंने इतने से बाल करवा लिए थे और मतलब ये सोच के कि मेरे बाल फिर बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ, उसके बाद में भी ना मेरे बाल यहाँ पे आके रुक जाते थे। और इससे जो ज़्यादा बढ़ते थे वो होते थे 2 मुई, ठीक है, 2 मुई बाल होते थे, इससे ज़्यादा 2 मुई बाल होने लग जाते थे और फिर बस वो इससे आगे बढ़ते नहीं थे, लेंथ होती नहीं थी, ठीक है। तो मतलब यही चला, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं कॉलेज में आई थी, मतलब कॉलेज में मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था तो मैं कॉलेज में आई थी। तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि यार मेरे बाल बढ़ने चाहिए, फिर कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि मैंने ना एक बार ट्राई किया मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट है वो मैंने यूज़ किए थे, ठीक है। तो मेरे को उससे भी कुछ इतना खास कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बट मैंने ना चेंज नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट मैंने चेंज नहीं किया, उससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, बट मैंने चेंज नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ना शुगर की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कि मतलब हल्की सी मुझे शुगर आ गई थी। मैंने टेस्ट करवाया था, वो ऐसे अचानक वैसे ही करवा लिया था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को शुगर है, कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है ऐसा कुछ, बट मैंने नॉर्मली शुगर का टेस्ट ऐसे करवा लिया था। मतलब फुल बॉडी चेकअप कराना था कि भाई जैसे मम्मी पापा को टेंशन लगी रहती है ना कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है शरीर में, ये सब, तो बस उन्होंने नॉर्मली करवाया था। तो उसमें पता लगा कि मतलब मेरे को शुगर है और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, मतलब बहुत ही थोड़ी सी थी, मतलब स्टार्टिंग जो होता है ना वो था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब मम्मा पापा कहते कि शुगर है और मतलब एज छोटी है, तो अभी अगर हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा कुछ खाने पीने का देसी दवाइयाँ वगैरह देसी चीज़ें वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी मम्मा ने क्या किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो नवंबर में मेरे को वो देना स्टार्ट किया था, मेथी होती है ना, मेथी के जो दाने होते हैं वो भिगो के 1 कप में वो 1 चम्मच भिगो देते थे और सुबह उठ के मैं वो मेथी खाती भी थी और मैं पानी भी पी लेती थी, ठीक है। ये मैंने शुगर की वजह से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या हुआ कि मैंने पूरा ठंड में, क्योंकि गर्मियों में तो मेथी नहीं ले सकते ना ऐसे, क्योंकि वो गर्म कर जाती है ना, तो गर्म कर जाएगी तो फिर अंदर गर्मी हो जाएगी। तो इसीलिए मम्मा ने मुझे क्या किया कि ठंड में देनी स्टार्ट करी। तो मम्मा ने नवंबर में दिया, दिसंबर में दिया, नवंबर के एंड में मतलब स्टार्ट किया था, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। ये 3 महीने, 2.5-3 महीने मैंने रेगुलर सुबह उठते ही ना मेथी खाई थी। तो उससे मेरी शुगर तो सही हो गई, ठीक है, बट उससे मेरे को एक और फ़ायदा हुआ, और वो क्या है, आप सबको पता है, मेरे बालों की ग्रोथ। यार मेरे बालों की ग्रोथ अचानक से ऐसे बढ़ी। पहले तो मैं सोच रही थी
कि मम्मा मतलब क्या हुआ कि अचानक से मेरे बचपन से जो मेरे बाल यहीं पे आके रुक जाते थे, इससे ज़्यादा बढ़ते नहीं थे, वो अचानक से मतलब कि गर्मियों के टाइम जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली थी, वही फरवरी के बाद में मेरे बाल लंबे होने स्टार्ट हो गए। और फिर हम लोगों ने नोटिस किया तो मम्मा ने फिर मेरे को बोला कि गुड्डू मैं तेरे को मेथी की दाने देती थी ना, मेथी भिगो के देती थी शुगर की वजह से, उससे शुगर का तो फ़ायदा हो ही गया, साथ के साथ में जो मेरा बालों की ग्रोथ है जो कितने टाइम से, मतलब सोचो बचपन से भी पहले जब मैं दुनिया में थी भी नहीं, जब मैं मम्मा के पेट में थी तब से मेरी बाल जो है मतलब बालों की ग्रोथ ही नहीं होती थी। तब तो खैर नहीं होती, मतलब जस्ट किडिंग गाइस, मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी बालों की जो ग्रोथ है वो हो नहीं रही थी। तो बट उसके बाद में मेरे बालों की ग्रोथ होने लग गई। तो यार ये था मेरा जो एक की इंग्रेडिएंट है ना मेरे बालों भरने का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या हुआ कि भाई ना उसके बाद में मेरी जो बाल है ना वो तो मैं बढ़ गए थे। उससे पहले क्या होता था कि मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती थी, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती थी। ऑयलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो मैं करती होती थी। जूस पीती थी और मतलब सब कुछ करती थी बालों के लिए, ठीक है, बट कुछ होता नहीं था। दही वही गाची लगाती थी, मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हैं वो सब, लेकिन कुछ होता नहीं था, भरता नहीं था। और उस मेथी के दाने ने, छोटे से मेथी के दाने ने एकदम मेरा एकदम सब चेंज ही कर दिया। मतलब बालों की ग्रोथ देख रहे हो, और मतलब ये देखो मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी लंबी हो गई। अब मैंने उसके बाद में ना मेरे ना इससे भी लंबे बाल हो गए थे मेरे, पता है, 1 साल के अंदर। और फिर उसके बाद में मैंने ना बीच में ना कटवा लिए थे, इतने फिर से करवा लिए थे। और जब मैंने फिर से, नहीं मैंने 3 बार छोटे कराए थे अपनी लाइफ में। मैंने आपको पहले 2 बार बताया था ना, 2 बार नहीं, मैंने 3 बार करवाए थे। और ना जब मेरे बाल फिर उसके बाद में इतने से हो गए थे तो फिर मम्मा ने बोला, मम्मा तो मेरी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी मम्मा को ना मेरे पे छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे मम्मा को भी, मेरे पापा को भी। मम्मा पापा बोलते छोटे बाल रखा कर, क्या लंबे लंबे बाल कर लेती है, लेकिन मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो मैं बाद में फिर लेकिन मैं लंबे कर लेती हूँ। फिर इस देखो जो मैं आपको ना कुछ बातें बताने जा रही हूँ अभी, ठीक है, जिसको आप फॉलो करना, जो मेरी लाइफ में भी बहुत काम आए हैं उनको आप फॉलो करना, ठीक है। कुछ तो फर्क पड़ेगा ही आपके बालों में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दो अपने बालों में, ठीक है। ऑयलिंग करना जब स्टार्ट करोगे ना यार, एक बार बताओ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है ऑयलिंग से। और पता है मैंने कई लोगों को देखा है वो बालों में तेल लगा लेते हैं और मालिश यहाँ करते हैं। भाई बालों से चढ़ के यहाँ पे अंदर खोपड़ी के अंदर थोड़ी तेल जाएगा, ऐसे मांग निकाल के और यहाँ पे तेल लगाओ, है ना। मतलब थोड़ा ये तो नॉर्मल सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसे अगर हम जड़ों में तेल लगाएंगे तभी तो वो खोपड़ी के अंदर रमेगा। भाई जैसे हम लोगों के स्किन पे ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र की, अगर हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं तो यार स्किन भी तो ड्राई पड़ जाती है। वैसे ही तो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी कोई यहाँ की स्किन अलग और यहाँ की स्किन अलग है, ऐसा तो है नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ की हम लोगों की जानवर की स्किन है और यहाँ पे इंसान की, तो स्किन तो एक ही है ना। तो इसीलिए जैसे हमारी बॉडी को लोशन की ज़रूरत होती है, हमारे फेस को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, वैसे हमारी खोपड़ी को भी, हमारे सर को भी ज़रूरत होती है कि हम ऑयलिंग करें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, चाहे आप नहाने से 1 घंटा, सिर धोने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर लो, बट कर लो, ठीक है। रात में करो, सुबह धो लो, ऐसा भी कर सकते हो, ताकि आप सोओगे ना तो वो और अच्छे से स्कैल्प में जो आपने ऑयल लगाया है वो अच्छे से अंदर जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि चाहे आप जितने भी कॉस्मेटिक अपने बालों पे लगा लो, चाहे आप शैम्पू चेंज कर लो, चाहे आप कंडीशनर चेंज कर लो, बट यार एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खाना, ठीक है। जो आप खाओगे वही आपके बॉडी में लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आप खाओ ना, जंक फूड खा रहे हो, और मतलब जंक फूड खाओ ऐसा कुछ नहीं है, बट एक लिमिट में खाओ, है ना। और उसके साथ साथ में फ्रूट्स भी खाओ, साथ में सैलड भी खाओ, सैलड फ्रूट्स ये सब खाओ, ठीक है। उससे भी आपका बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा अपने बालों की ग्रोथ। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, मैंने मेथी के दाने जो हैं वो लिए थे और उससे मेरी ग्रोथ जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, बट ठंड में ट्राई करना, 2 दिन लेके देखना, अगर सही लगता है तभी लेना, अदरवाइज मैं ये नहीं कह रही कि लो उसी से बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ना प्याज का रस ले सकते हो, प्याज के रस को आप कद्दूकस करो, उसका पानी जो है ना वो जड़ों में लगाओ और फिर 1 घंटे बाद अपना जो हेड है वो वॉश कर लो। ऐसे आप अदरक के साथ भी कर सकते हो कि अदरक लो, उसको ग्राइंड कर लो और फिर उसका जो रस निकाल के अपनी खोपड़ी में लगाओ। उससे भी क्या होता है, अपनी खोपड़ी कह रही हूँ, खोपड़ी ऐसे कह रही हूँ एकदम, मतलब अपनी स्कैल्प पे लगाओ, उससे भी ना आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी।
ठीक है। तो बस गाइज ये था मेरा हेयर केयर रूटीन तो खैर मैंने बताया ही नहीं, मैंने आपको ये बताया कि बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करने हैं और मेरी बालों की जर्नी क्या थी, कि बचपन से लेके बड़े होने तक मेरी बालों की जर्नी थी क्या, वो कैसे बढ़े, वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर आप हेयर केयर रूटीन पे वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगी। और बस हाँ, यही था इस वीडियो में, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। अगर आपको इससे कोई भी फायदा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।